प्लान्स अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस आईडी पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं anshclasses13@gmail.com। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज का टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट हम लोग क्यों करते हैं पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में पास्ट एडजस्टमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि जो फर्म होती है पार्टनरशिप फर्म, वो इन केस कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गई, सैलरी देना भूल गई या कमीशन देना भूल गई पार्टनर्स को, तो उसे पूरे अकाउंट्स फिर से ना मेंटेन करने पड़े, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पास एडजस्टमेंट करके और एक जर्नल एंट्री को पास करके हम अपने पूरे अकाउंट्स को करेक्ट कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम पास्ट एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, उसमें क्या करते हैं, इसमें इसका एक फॉर्मेट दे रखा है। ये फॉर्मेट हमारा वर्किंग नोट में बनता है। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स, और आईसीएसई बोर्ड में बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, दो फॉर्मेट होते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट ये रहा पर्टिकुलर, फिर जितने भी पार्टनर्स हो ए बी और सी डी, कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 पार्टनर्स का कॉलम बनाया है, ए एंड बी। ए का डेबिट और क्रेडिट हम लिखते हैं, बी का डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं, और जो थर्ड कॉलम बनता है वो हमारी फर्म का बनता है, फर्म डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक, और यहाँ पर हम अपने रिवेलेंट क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखते हैं और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर में आता है ये 4 मार्क्स में आता है, और इसमें जर्नल एंट्री करना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं कि वो जर्नल एंट्री पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और वो जर्नल एंट्री करना भूल जाते हैं पेपर की टेंशन में कि फटाफट पेपर कंप्लीट करना है। सो गाइस प्लीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करिए आप जर्नल एंट्री ज़रूर करिए, क्योंकि जो ये टेबल हम बनाते हैं ये वर्किंग नोट का पार्ट होता है, एंड हमको जो मार्क्स मिलते हैं वो जर्नल एंट्री पे मिलते हैं। हमारा ये वर्किंग नोट भी चेक होता है, ये टेबल भी चेक होता है, बट मार्क्स हमें जर्नल एंट्री पे ही मिलते हैं। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको बता सकूं मैं कि कैसे पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। पुनीत अक्षरा 2 पार्टनर्स है और 2:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। बैलेंस शीट नीचे गिवन है 31 मार्च 2019 की। यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस शीट जो है वो 31 मार्च 2019 की है, मीन्स ये हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। आगे नीचे दिया हुआ है द प्रॉफिट 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और जो फिर इन्होंने डिवाइड किया है पार्टनर्स को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% दिए, एंड बिना कमीशन दिए अक्षरा को एट द रेट ऑफ 1,000 पर क्वार्टर। नीचे ड्राइंग्स दी हुई हैं पुनीत और अक्षरा की 5,000 पर मंथ एंड 10,000 पर क्वार्टर। इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि वर्किंग नोट हमें शो करना है और एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो हम अपना क्वेश्चन करते हैं और समझ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। पुनीत अक्षरा 2 पार्टनर्स है और 2:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। बैलेंस शीट नीचे गिवन है 31 मार्च 2019 की। यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस शीट जो है वो 31 मार्च 2019 की है, मीन्स ये हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। आगे नीचे दिया हुआ है द प्रॉफिट 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और जो फिर इन्होंने डिवाइड किया है पार्टनर्स को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% दिए, एंड बिना कमीशन दिए अक्षरा को एट द रेट ऑफ 1,000 पर क्वार्टर। नीचे ड्राइंग्स दी हुई हैं पुनीत और अक्षरा की 5,000 पर मंथ एंड 10,000 पर क्वार्टर। इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि वर्किंग नोट हमें शो करना है और एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो हम अपना क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट, और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए फॉर्मेट में हमने बना लिया है। 2 पार्टनर्स थे पुनीत और अक्षरा, और फॉर्म तीनों का मैंने डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स में ऑलरेडी जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी पार्टनर्स को 2:3 के रेशियो में दे दिया है। तो डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन कर रहा है? पार्टनर्स प्रॉफिट को रिसीव कर रहे हैं, तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और फर्म क्या कर रही है? दे रही है, तो गिवर, तो फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना था? 40,000 रुपये। तो हम फर्म के अकाउंट में 40,000 रुपये क्रेडिट कर देते हैं और 40,000 को हमको 2:3 के रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 40,000 इंटू 2/5 तो 16,000 एंड 40,000 इंटू 3/5 24,000। तो हम जो पार्टनर्स हैं उनमें हम अपना जो प्रॉफिट है विच इज 16,000 पुनीत का एंड 24,000 अक्षरा का, उसे हम डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन पुनीत और अक्षरा को देना था और वो नहीं दिया है, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अब हमें यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी हमारी बैलेंस शीट में और हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल पुनीत की और अक्षरा की दोनों की लिख ली। पुनीत की कैपिटल थी 90,000 एंड अक्षरा की कैपिटल थी 1,10,000। देन हमें उसमें ड्राइंग्स को ऐड करना था। तो जो हमारी ड्राइंग्स थी उनमें कहा था 2500 जो है वो पुनीत ड्रॉ कर रहा है पर मंथ, तो 2500 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 30,000 आया, तो हमने 30,000 यहाँ पे प्लस कर दिया। एंड अक्षरा को बोल रहा था 10,000 क्वार्टरली विड्रॉ कर रही है, तो 10,000 इंटू 4 40,000 एंड हमने अक्षरा की क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को 40,000 ऐड कर दिया और यहाँ पर लेस कर दिया प्रॉफिट -16,000 एंड -24,000 जो हमने यहाँ पर ऊपर निकाला था 16,000 एंड 24,000। ओके, तो वहाँ पर लेस कर दिया। तो ये जो हमारी आई ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब हम अपनी ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट निकालते हैं और इंटरेस्ट रेट हमें क्या दे रखा था? 5% इंटरेस्ट रेट दे रखा था। तो हम इस पर 5% इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे। @5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हम क्या लिखेंगे? अपनी कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे 1,04,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 और सेम हेयर अक्षरा में भी 1,26,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। फिर इनको कट कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 5,200 एंड 6,300। तो ये जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया है, अब इसे हम अपने ऊपर क्वेश्चन में दिखा देंगे क्रेडिट साइड में। क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं तो फर्म में ये डेबिट साइड में दिखाया जाएगा और इनका टोटल कर लेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है? कमीशन दिखाना था। तो कमीशन अक्षरा को सिर्फ मिल रहा था 1,000 क्वार्टरली कर रही थी, तो 1,000 इंटू हमने 4 किया तो 4,000 आया, तो 4,000 हमने यहाँ पर शो कर दिया। देन हमें क्या करना है? जो फर्म का जो क्रेडिट साइड है और जो डेबिट साइड है इसमें बैलेंस करना है। तो 40,000 टोटल कर लेंगे और 40,000 में से 11,500 एंड 4,000 लेस कर देंगे। तो 11,500 प्लस 4,000 विच इज 15,500, तो 40,000 माइनस 15,500 24,500 आएगा। और जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये भी हमारा 40,000 आएगा, मतलब हमारा ये टोटल इक्वल आ गया। अब इस 24,000 को ये हमारा प्रॉफिट निकल के आया है। अब क्या करना है? हमने बैलेंसिंग कर ली, टोटल कर लिया। अब हमें देखना है डिफरेंस, पुनीत के डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस क्या आ रहा है। तो पुनीत के डेबिट का 16,000 है और क्रेडिट का टोटल 15,000, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1,000। अब जिस साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी वहीं हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर डेबिट साइड की अमाउंट 16,000 है और 16,000 बड़ी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1,000 डेबिट का। और अक्षरा के में भी हम कंपेयर करेंगे डेबिट और क्रेडिट में। टोटल अमाउंट में अक्षरा के डेबिट की 24,000 है
और क्रेडिट की 25,000 तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे एंड 1,000 आ रहा है डिफरेंस, और अमाउंट कौन सी बड़ी है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो इसकी जो जर्नल एडजस्टमेंट यहाँ पर आपकी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई है, पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षराज कैपिटल अकाउंट 1,000 एंड 1,000।